भरत वशिष्ठ निकट बैठा। और ये जीवन के परम सौभाग्य की घड़ी है। कोई गुरुजन आपको अपने पास बैठने की कहते, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, आओ। दूर से दर्शन कर लेना, उपदेश सुन लेना, ये तो होता ही है सामान्यतः। लेकिन कोई गुरुजन हमको आग्रह से हाथ पकड़कर यहाँ बैठो, इधर बैठो, यानी कितनी गुदगुदी उस समय होती होगी मन के अंदर कि गुरु जी की इतनी कृपा हो रही है, सबके नेत्र सजल हो गए। आओ, जब भगवान का वर्णन किया, पूरी कथा सुनाई है, पूरी कई कुटिल कीन जस करने, प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कथा, कैसे कैसे केकई ने ये षड्यंत्र रचा, कैसे कैसे वरदान मांगे, कैसे कैसे महाराज ने प्राण छोड़े, कैसे कैसे राम लक्ष्मण जानकी बल को गए, पूरी कथा विस्तार से। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, कई कुटिल कीन जस करनी। आज भरत जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज तक तो गुरु जी राम कथा सुनाया करते थे, पहली बार कुटिल कथा गुरु जी के श्रीमुख से मुझे सुनने को मिल रही है। बहुत आश्चर्य। और जब भगवान के शील स्वभाव का वर्णन किया है, कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन, वशिष्ठ जैसा महापुरुष रो पड़ा। इतना सरल, इतना सुशील, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखूं, ऐसा सरल स्वभाव का महापुरुष वशिष्ठ कहते, न मैंने कभी कहीं देखा न कहीं सुना है। बिना किसी विद्रोह के चुपचाप पिता की, दशरथ जी बोल भी नहीं पाए थे मुख से। और पुत्र उसी को कहते हैं जो पिता की आंतरिक इच्छा को समझता हो। होठ से बोलकर अगर आज्ञा पालन हो रहा है तो स्वाभाविक, तो नौकर भी करते हैं, नौकर को आज्ञा दी जाती है। पुत्र तो पिता के हृदय का टुकड़ा है, उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसी की आत्मा से आया हुआ है। तो पुत्र को तो पिता की इच्छा ही आज्ञा माननी चाहिए। दशरथ जी को बोलने की आवश्यकता नहीं हुई, भगवान समझ गए कि क्या चाहते पिता, बोल नहीं पा रहे, और बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी चेहरे को भाव हाव को बदले चले गए छोड़। तो जब ये वर्णन किया, रो पड़े। और अब कहा कि भरत, तुम्हारे पिताजी की अंतिम दो इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी भरत को अयोध्या का राज्य, और दूसरी इच्छा थी राम का 14 वर्ष का वनवास। केकई ने भी इसी प्रकार से मांगा था कि भरत को अयोध्या का राज्य और राम का 14 वर्ष का वनवास। पिता की आज्ञा पालन करना हर पुत्र का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। राम एक आज्ञा का पालन वन के रूप में कर रहे हैं, वनवास में है। दूसरी आज्ञा का पालन करना भरत तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, उसका पालन करो। और मैं जानता हूं कि तुम राज्य सुख भोगना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, इस समय इसे पथ्य के रूप में स्वीकार करो। और जब राम आए तो सौंपे राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सोए। जब लौट कर आए उनको राज्य समर्पित कर देना, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। भरत जी शीश झुकाए, इस बात को सुन रहे हैं, आंखों से गरम गरम आंसू टपक रहे हैं। उस समय की जो राष्ट्राध्यक्ष थी, सत्ता की जो सूत्रधार थी, वो कौशल्या जी थी। राजा के बाद रानी ही राज्य की मालकिन हुआ करती है, उनकी मोहर लगवाना आवश्यक था। तो जनता से जब भरत जी ने पूछा, गुरु जी ने पूछा कि बोलिए, क्या भरत जी को राजगद्दी दे दी जाए, आपका क्या मत है? सारी जनता ने हाथ उठाकर जय जयकार कर दी कि भरत जी हमारे राजा हों, इससे बड़ी और हमारे लिए कौन प्रसन्नता की बात हो सकती है, इससे बड़ी कौन सौभाग्य की बात हो। जनता ने जब अनुमोदन कर दिया तो कौशल्या जी को कहा, रानी आप बोलिए। कौशल्या जी जब खड़ी हुई, पूरी जनता एकदम सीधी बैठ गई कि माँ क्या कहती है। जिसका सुहाग गया, जिसका बेटा बहू बन को चले गए, जिसने इतना बड़ा संकट सहा, वो जिसके कारण ये सब हुआ, उसके लिए, भरत के लिए मां क्या बोलती है, सब सावधान होकर सुन ले। भरत जी के पास मां चलकर गई और पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा पूत पथ्य गुरु आयस अहो, कौशल्या धरि धीर
कौशल्या धरि धीरज कहहि, कौशल्या धरि धीरज कहहि, कौशल्या धरि धीरज कहहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहहि, सो आदरिय करिय हित मानी, सो आदरिय करिय हित मानी, तजिए विषाद काल गति जानी, तजिए विषाद काल गति जानी, हाजी कौशल्या धरि धीरज कहहि, कौशल्या धरि धीरज कहहि। बेटा, गुरुदेव की आज्ञा को पथ्य के रूप में स्वीकार करो। पूत पथ्य गुरु आयस अहि, राज्य को स्वीकार करो। बेटा, इस समय तुम ही एक हमारे सहारे हो, बाकी तो अंधकार ही अंधकार है। भरत जी फूट फूट कर रोने लगे। जब कौशल्या जी अपना वाक्य बोलकर बैठ गई, भरत जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले कि आरत काहन करे कुकर्मु, दुखी आत्मा विवेक खो देता है। मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई आज दुखी नहीं है। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे प्रभु नहीं रहे, मेरी माताएं विधवा हो गई, मेरा नगर अनाथ हो गया। इसलिए इस समय मुझे अपने विवेक और उस पर कोई मेरा काबू नहीं है। मैं कुछ से कुछ बोल सकता हूँ। आपने देखा है घर में कभी जवान मौत हो जाती है तो बड़े पढ़े लिखे लोग भी पागलों जैसी बातें बोलने लगते हैं, स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। तो मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ भरत जी बोलिए, क्या कहना चाहते? बोले, जब से मैं ननिहाल से लौट कर आया हूँ तब से मेरे यहाँ के सचिव लोग, प्रजाजन, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, मेरी माताएं, यहाँ तक मेरे गुरुदेव, सब एक ही उपदेश मुझे कर रहे हैं, भरत, पिता की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, उसको पूर्ण करो। मुझे क्षमा करिए, मेरी भाषा पर मत जाइए, लेकिन मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, माताओं से, गुरुदेव से, आप सभी प्रजाजनों से, सचिवों से, कि क्या आपने मेरी माँ की आज्ञा का, पिता की आज्ञा का पालन किया जो मुझे उपदेश दिया जा रहा है? पहले मुझे बताया जाए कि मेरी माँ ने वरदान किस क्रम से मांगा था। पहला वरदान था सुतय राज, दूसरा वरदान था राम ही बनवासु। अगर आप मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने के पक्षधर होते, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के पक्षधर होते, तो पहले मुझे ननिहाल से बुलाया जाना चाहिए था, पहले मेरा राजतिलक होना चाहिए था। और जब मेरा राजतिलक होता तब मैं देखता कि मेरे प्रभु को कौन वन में भेजने वाला है। मेरे पिताजी की माँ की आज्ञा का पालन आपने नहीं किया और मुझे उपदेश कर रहे हो। वशिष्ठ जी को पसीना आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। और गुरुदेव, आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भटके हुए प्राणी को गुरुदेव ही अपने सद उपदेश से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको सन्मार्ग पर लाते हैं। और आज मेरा गुरु ही मुझे भटकने वाली बात कर रहा है। बस चीज एकदम चिंतित हो गई। क्या कहते हो भरत? बोले, हाँ गुरुदेव, आप कह रहे हैं पूत पथ्य, माँ कह रही है कि पूत पथ्य गुरु आयस अहो। बेटा, इस गुरुदेव की आज्ञा को पथ्य के रूप में स्वीकार करो। मैं माँ से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि माँ, पथ्य तो तब लिया जाता है जब बुखार उतर जाता है। जब म्यादी बुखार उतर जाता है तब मूंग की दाल के पानी का पथ्य लिया जाता है, तोरई घिया के पानी के पतली सब्जी का पथ्य लिया जाता है। और अयोध्या में रोग नहीं है, यही कुरोग करे औषध नाही, यही कुरोग करे औषध नाही, यही कुरोग करे
सोधेउ सकल विश्व मन माही सोधेउ सकल विश्व मन माही। अयोध्या को रोग नहीं लगा है, कुरोग लगा। एक दिन मैंने बोला था जिस शब्द के आगे को लग जाए वो सत्यानाश की ओर जाता है, जिसके आगे सु लग जाए वो सब प्रकार से रक्षा करता है। तो माँ अभी तो इसकी बुखार की दवाई ही नहीं हुई है, पथ्य कैसे लिया जाएगा, ये तो कुरोग है। और मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि सौंपे राज राम के आए। मुझे आश्चर्य हुआ, गुरुजन तो भटके हुए प्राणी को अपने ज्ञानोपदेश से सन्मार्ग पर लाते हैं, और मुझे लगता है मेरे गुरुदेव भी आज भटके हुए। वशिष्ठ बोले कैसे कहते हो तुम? बोले आपने कहा है कि राज्य स्वीकार करो, जब राम लौट कर आए उनको राज्य वापस कर देना, समर्पित कर देना। गुरुजी भगवान को अमनिया भोग लगाया जाता है, आप कह रहे हैं पहले थाली में से तुम खा लो, बचा कुचा भगवान के सामने थाली रख दो। झूठा भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, पहले भोजन बनता है, थाली में भोग लगता है, जिसको साधु भाषा में अमनिया कहते हैं। अमनिया भोग लगता है और भक्त तो उसका प्रसाद पाता है। ये तो वैष्णव परंपरा को आप बिल्कुल उल्ट रहे गुरुदेव। ओहो, वशिष्ठ जी एकदम पसीना आ गया उसे। वशिष्ठ जी को एकदम पसीना आ गया, ये तो हमने इतना गहराई से कभी सोचा ही नहीं था। और गुरुदेव ये धर्म की राजगद्दी है, ये भोग की गद्दी नहीं है। इस गद्दी पर धर्मात्मा ही बैठे हैं, चाहिए धर्मशील न राव। और आप मुझे राज्य देकर क्या करना चाहते हैं? अभी मुझे राज्य दिया नहीं है, केवल मेरा प्रस्ताव आया है नाम का कि भरत को राजगद्दी समर्पित कर दी जाए। मेरे नाम आने का प्रभाव देखिए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी माताएं विधवा हो गई, मेरे प्रभु नगर छोड़कर वन को चले गए, अयोध्या अनाथ हो गई, सारी अयोध्या में अंधकार छा गया, केवल मेरा नाम आया है। अगर आप मुझे जबरदस्ती इस धर्म की गद्दी पर, राजगद्दी पर बिठा देंगे तो रसातल जाए ही तब। यहाँ तो चाहिए धर्मशील नर नाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। कहूँ साच सब सुनि पति आहू, कहूँ साच सब सुनि पति आहू। चाहिए धर्मशील नर नाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। ये तो व्यासपीठ है, धर्म की गद्दी है, इस पर अधर्म के व्यक्ति को बिठाओगे। मेरा नाम आते ही जब ये सत्यानाश हो गया अयोध्या का, मेरे जैसे पापी को बिठा दोगे तो रसातल जाए ही तब। धरती धरातल में चली जाएगी। धरती सोचेगी कि चलो कुछ अधर्म हुआ है तो कोई धर्मात्मा मेरी रक्षा कर लेगा। जब धरती को लगेगा कि धर्मात्मा भरत ही भोग के लिए सारे नियम तोड़ रहा है, तो मुझे रहने की क्या, प्रलय हो जाएगी। गुरुदेव ऐसा आप मत करिए, ऐसा आप मत करिए। मेरे तो देखे बिन रघुनाथ पद, मेरे जिये की जरन ल जाए। जब तक मैं अपनी आंखों से अपने प्रभु के श्री चरण दर्शन नहीं कर लूंगा, उनके चरणों में बैठकर मैं रो नहीं लूंगा, जब तक उनके दोनों कर कमल मेरे शीश पर नहीं आएंगे, मुझे तब तक चैन ही नहीं मिलेगा। एकदम देखे बिन रघुनाथ पद, मेरे जी आपन दारुण दीनता। और सब ही कहूँ समुझाए, देखे बिनु रघुनाथ पद, मेरे जिय की जरन जाए। इसलिए एक ही आंख इहि मन माही, एक ही आंख इहि मन माही। प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही,
मोहि कारण सकल उपाधि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमी सब करी हरि कृपा विषेकी क्षमी सब करी हरि कृपा विषेकी मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही हारे खेल जितावहु मोरी हारे खेल जितावहु मोरी शिशुपन ते परिहर उन संगु शिशुपन ते परिहर उन संगु कबहु न कीन मोर मन भंगु कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं मेरे प्रभु के स्वभाव को जानता हूं, मैं जानाऊ निज नाथ स्वभाव। अपराधी पर भी उनको कभी क्रोध नहीं आता। मैं तो उनका गोद खिलाया छोटा भैया, मुझे तो बेटे की तरह उन्होंने पाला, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं। खेल में भी मुझे कभी हारने नहीं दिया कि भरत का मन टूट जाएगा तो मुझे जिता देते थे। हारे वो खेल जिता वही मोई। आपने सुनी होगी कथा कि सरयू के किनारे कबड्डी के खेल में किसी चीज की जरूरत रेखा खींच दीजिए, आधे इधर खड़े हो जाओ। बाकी सब खेलों के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, लेकिन कबड्डी के लिए कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान के पक्ष में रहते थे, उनके पाले में रहते थे। भरत जी, शत्रुघ्न जी, बाकी मित्र लोग सामने वाले। तो जब कबड्डी करते भगवान आते थे, भरत जी पकड़ते थे, भगवान सांस तोड़ देते थे, नंबर चला गया भरत जी का। फिर भरत उधर से आते थे, कबड्डी कर भगवान पकड़ने की कोशिश करते थे, धप करके भागे आते थे, फिर भरत जी को आ जाता था नंबर। तो लक्ष्मण जी ने कई दिन तक देखा कि मामला क्या है। भरत आता है तो नंबर ले जाता है, भगवान जाते तो नंबर दे आते। तो लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु क्या है, कुछ खेल फिक्स कर लिया है क्या, मैच फिक्स कर दिया है क्या? और क्या मतलब? आप जाते हो तो नंबर दे आते हो, वो आता है तो नंबर ले जाता है, ये क्या तरीका है? बोले क्या करूं आता है, मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, छूट के भाग जाता है। बोले थोड़ी झंगा चोटी किया करो, चलो छूट के भाग गया। लेकिन आप जाते हो तो थोड़ी जल्दी सांस क्यों तोड़ते हो? थोड़ी देर तक सांस को रोको, कबड्डी कर, कुछ झगड़ा झंझट करो तो छूट के आओ। भगवान ने कहा लखन बस मेरे जीवन में यही एक कमी है, भरत मेरे पैर पकड़ लेता है, और जो मेरे पैर पकड़ लेता है फिर मैं उसे छुड़ा नहीं सकता, मुझे खड़ा होना ही पड़ता है। वो मेरे पैर पकड़ लेता। तो जिन्होंने मुझे कभी खेल में भी नहीं हरा कर रुलाया, जिन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, उनके सामने में जाकर खड़ा होगा, मुझे जरूर क्षमा कर देंगे। क्षम सब करिए ही कृपा अभिषेक की। इसलिए मेरे जीवन हृदय में जो अग्नि जल रही है विरह की, आपुन दारुण दीनता और सबई कहूं समुझाए, देखे बिनु रघुनाथ पद मेरे जिय की जर। पहले मैं राज तिलक की संपूर्ण सामग्री साजो सामान के साथ लेकर चित्रकूट जाऊंगा, प्रभु के चरणों में उसको अर्पित करूंगा, प्रार्थना करूंगा, फिर प्रभु जो आज्ञा करेंगे, क्योंकि प्रभु स्वामी है, हम सेवक हैं। सेवक प्रार्थना कर सकता है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का कर्तव्य है, धर्म है। पहले मैं कल प्रातःकाल चित्रकूट जाऊंगा, आप में से कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। और साधु हमेशा सबको भगवत दर्शन की यात्रा ही कराता है, और उसके पास कुछ होता नहीं। पूरी सभा में जय जयकार, भा सबके मन मोदन थोरा
भासव के मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, कहि परस पर भाबड़ काजू, कहि परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू, सकल चले कर साजहि साजू, जही राखहि रहो घर रखवारी, जही राखहि रहो घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दन मारी, सो जानहि जनु गर्दन मारी। जैसे बादलों के गरजने पर मोर पपैया बोलने लगते, पूरी अयोध्या जय जयकार करने लगी। जिन्होंने भी अपने बच्चों को समझाया कि तुम रहो घर पर, घर की रखवाली करो, उसको ऐसा लगता है जैसे हमारी गर्दन काट दे। जय राखो रहो घर रखवारी, ते जाने जन गर्दन मारी। कौन प्रभु का दर्शन नहीं करना चाहेगा? किसके सब संपत्ति तो भगवान के सब तैयारी हो गई। अपने अपने घरों में अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। श्री भरत जी ने कई प्रकार के वाहन तैयार किए, माताओं के लिए पालकियां तैयार किए, गुरजनों के लिए सुंदर रथ तैयार किए हैं, परिवार के लिए उनके रथ तैयार किए, घोड़े जो जिसके पास था। बोले कल प्रातःकाल सरयू के किनारे से यात्रा चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेगी। कोई रात्रि को सोया ही नहीं, पूरी रात जागे, पूरी रात जागे। चूंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवत यात्रा में हम कहीं सोते न रह जाएं और भगवान भरत जी हमको छोड़कर चले जाएं। ये गलती पिछली बार अयोध्या के नागरिक कर चुके थे। तमसा के किनारे सोते रह गए थे, भगवान छोड़कर चले गए थे। अरे भाई, साधु के साथ तो जाग के ही रहो। और साधु कहते ही उसको है जो सोते को जगाए वही साधु है, और कोई साधु की परिभाषा नहीं है। जो स्वयं सधे और दूसरों को भी साधे वही साधु है। और साध सकता है वही जो जागृत रहता है, जो जाग कर रहता है, जो सावधान रहता है। इसलिए आपने वृंदावन में पंगतें देखी होंगी साधुओं के। जब भोजन भंडारे होते हैं तो जब परसाई हो जाती है तो जो कोतवाल होता है साधुओं का, वो जोर से नारे लगवा, साधु सावधान, साधु सावधान। क्यों? बोले कहीं खीर कचौड़ी में मत डूब जाना, सावधान रहना, भजन भी करना है। ये तो केवल साधन है, तुम पूरी कचौड़ी खाने नहीं आए। तो सब जय जयकार, कोई सोया ही नहीं। ते ही निस नींद परी नहीं काहू, ते ही निस नींद परी नहीं काहू, ते ही निस नींद परी नहीं काहू, ते ही निस नींद परी राम दर्श लालसा पूछाहू, राम दर्श लालसा पूछाहू। कौशल्या जी सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक, चाबी कुंडी सब चुग, माताओं को सब घर परिवार की चिंता होती है, सब व्यवस्थाएं करके पहुंचे। रथ वाले रथ में सवार हो गए, पालकी वाले पालकी में सवार हो गए, घोड़े वाले घोड़ों पर, सब जो जिसके वाहन थे। जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यात्रा का शुभारंभ। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट
हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। घर घर साजहि वाहन नाना, घर घर साजहि वाहन नाना। हर्ष हृदय पर भात बयाना, राम को मनाने। हर्ष हृदय पर भात बयाना, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, राम को मनाने। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने। चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना। चित्रकूट कह कीन बयाना, राम को मनाने। चित्रकूट कह कीन बयाना, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। शिविका सुभगन जाहि बखानी, शिविका सुभगन जाहि बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, राम को मनाने। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट